हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए हेडक्वार्टर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रिक्स और टिप्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। आप इसका मतलब क्या होता है सर, हम तो आपके वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हम जीके की जो ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते हैं, जो कि आपके आगामी रेलवे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ट्रिक्स जितने भी जीके और जीएस, जहाँ पे भी जीके से रिलेटेड क्या बोलते हैं आपका पार्ट होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं जीके वाले, जीएस वाले, जिस एग्ज़ाम में भी कवर करता है उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम कवर कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स, जितने भी बैंक हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, मर्जर विद बैंक मैं सेकंड वीडियो पे लेकर आऊँगा। मर्जर नहीं है, क्योंकि मर्जर अभी आपको पता है कि कैनरा बैंक के साथ आपका सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ जितने भी बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो इन मर्जिंग वाले जो बैंक्स हैं वो मैं अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा, उसको मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, मर्जिंग ऑफ बैंक्स, लेकिन अभी केवल हेडक्वार्टर्स के बारे में हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार पूरी ट्रिक एक ही साथ में लाने में क्या होता है कि हौच पौच हो जाता है। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ एएनएम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर आप एक बार इस ट्रिक को देख लेंगे तो दोबारा कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे, क्या क्या ट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं। पहले नंबर कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। इफ़ एनी बैंक कंटेन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया कंटेन करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट देयर हेडक्वार्टर्स आर इन मुंबई। ठीक है, उसके 90% के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो मुंबई में सिचुएटेड हैं। ठीक है, और जिसका नहीं है उसके लिए हम ट्रिक भी लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में। इंडसलैंड बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो इतने छः के छः बैंक देखिए, आपको कभी भी कंफ्यूज होने के लिए नहीं ज़रूरत नहीं है। कभी भी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो इसलिए देखिएगा। ठीक है, तो आपकी ये 6 बैंक यहाँ पे निपट गए। ठीक है, अब 6 बैंक के बाद 7वें बैंक में आते हैं। 7वां बैंक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका यहाँ पे 7वां बैंक आ गया। 8वां देना बैंक, जस्ट इंक्लूड दिस विच इज़ नॉट कंटेन अ बैंक ऑफ इंडिया। जस्ट रिमेंबर आपको ये करना है कि देना बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट इसमें क्या है, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, केवल देना बैंक नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इफ़ एनी बैंक कंटेन्स बैंक ऑफ इंडिया, देयर हेडक्वार्टर्स ऑफ इन मुंबई एक्सेप्ट यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है, एक्सेप्ट इसी को छोड़कर बाकी सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। इफ़ बैंक नेम स्टार्ट विथ यूनाइटेड, ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ठीक है, ये सब जो बैंक्स हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, तो इन्हें देखते हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और आपका यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इलाहाबाद, तो रिमेंबर द टर्म इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल्स आर यूनाइटेड कोलकाता, ये बोल सकते हो आप कि इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल्स आर यूनाइटेड, मतलब कि इलाहाबाद बैंक, कॉमर्शियल, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक और यूनाइटेड बैंक, ये तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये तीनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। तो इसमें आप देख सकते हैं, रिमेंबर द टर्म इलाहाबाद एंड कोलकाता पीपल्स आर यूनाइटेड। ठीक है, इलाहाबाद और कोलकाता के पीपल यूनाइटेड हैं। ठीक है, ये बोल के आप स्टेटमेंट से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ बैंक नेम स्टार्ट विथ पंजाब, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंडिकेट बैंक, ये जो अलग अलग बैंक्स हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपका नई दिल्ली में है। अच्छा, इनके वो कौन थे जो पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की थी, वो कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही इसे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, ठीक, और पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, ठीक है, भारतीय महिला बैंक, और ये जो तीनों बैंक थे ये कहाँ के हैं, तो ये आपका इनका हेडक्वार्टर पंजाब में, न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रिमेंबर ऑन बटन ओ फॉर ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स एंड एन फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑन मतलब कि ओ फॉर
ओरिएंटल बैंक और एन फॉर न्यू दिल्ली। अब ये अलग से हटके है ओरिएंटल बैंक, इसलिए इसकी बात कही गई है, क्योंकि बाकी तो सब पंजाब पंजाब लगे हुए हैं, पंजाब पंजाब, ये भारतीय महिला बैंक, तो इससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा ओरिएंटल बैंक हटके है। तो ओरिएंटल बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ओरिएंटल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इफ़ अ बैंक नेम स्टार्ट विद इंडिया, ठीक है, देन हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं जिनका स्टार्ट होता है नाम क्या बोलते हैं, इंडिया से, ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है इंडिया से, ठीक है, जैसे कि आपका इंडियन बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, ये सब जितने भी बैंक्स हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, आपका चेन्नई पे। ठीक है, तो ट्रिक देख लेते हैं। रिमेंबर द टर्म विजय कैन बैंक बेंगलुरु। ठीक है, विजय कैन बैंक बेंगलुरु। ठीक है, अब बैंक से क्या याद रहेगा, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना है, विजया बैंक और कैनरा बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, विजया बैंक और कैनरा बैंक, ये दो बैंक है जिनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, लेकिन यहाँ पे इंडिया से स्टार्ट नहीं होता। तो जो एक्सेप्शनल होंगे वो मैं एक्सेप्शनल भी बताते चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि विजया बैंक और कैनरा बैंक, इन दोनों का याद रखिएगा, विजया बैंक और कैनरा बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिविजुअल बैंक कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे हैं, बट जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केवल मैं उन्हीं को इस स्लाइड पे कवर अप कर रहा हूँ। तो देखिए, आंध्रा बैंक, हैदराबाद ओल्ड कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है एक। ठीक है, तो आंध्रा बैंक है, वहाँ पे सिचुएटेड है हैदराबाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कहाँ पे, बड़ौदा में सिचुएटेड है। बड़ौदा कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक, गुजरात की कैपिटल क्या है, अहमदाबाद, अहमदाबाद कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पे है, तो पुणे में सिचुएटेड है। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र से ही समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र कहाँ पे है, तो पुणे में है। ठीक है, तो इससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है, कॉरपोरेशन बैंक कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पे है, तो बेंगलुरु बोल सकते हैं। ठीक है, बेंगलुरु है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये मणिपाल में सिचुएटेड है, मणिपाल में सिचुएटेड है सिंडिकेट बैंक। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप सभी को। ठीक है, अब जैसे कि हम एक और मान लेते हैं मनापुरम बैंक, मनापुरम गोल्ड फाइनेंस, मनापुरम गोल्ड फाइनेंस। ठीक है, गोल्ड फाइनेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये गोल्ड फाइनेंस था। ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड लोन देते हैं, मनापुरम गोल्ड लोन करके इनकी ब्रांचेस आती हैं, तो ये इसकी बात थी। ठीक है, तो इंडिविजुअल बैंक के बाद तो अब हमारी स्लाइड खत्म हो गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब ANM ट्यूटोरियल्स। हमारे चैनल का नाम ANM ट्यूटोरियल्स है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे रेलवे वाले ग्रुप या फिर NTPC वाला ग्रुप है जिसका नाम ANM ट्यूटोरियल्स करके है। ठीक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में है। ठीक है, और हम इससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और मैं डेली मैं ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे रेलवेज़ वाले बच्चे जो RRB के बच्चे हैं वो बहुत डिमांड कर रहे हैं कि सर ट्रिक चाहिए हमें रेलवे की, ताकि हम जो GS वाला पेपर है वो हमारा ईजिली क्लियर हो पाए, NTPC और ग्रुप D वाला। ठीक है, NTPC और ग्रुप D का जो पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो मैं डेली एक ट्रिक लेकर आऊँगा 1 से 2 वीडियो के तौर पे। ठीक है, तो आप इसे फॉलो करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चीज़ को पहुँचाइए। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत।